तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप गृह रक्षा वाहिनी के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लिख सकते हैं requirement.jharkhand.gov.in। जब आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आएगा तो वहाँ आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस दिया गया है। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको, का जो भी जिला है। तो यहाँ पे देखिए गढ़वा का यहाँ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये वाला PDF डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करिएगा तो कुछ इस प्रकार से PDF आपको यहाँ पे मिलेगा। नोटिफिकेशन जो जिला द्वारा निकाला गया है होमगार्ड के लिए, गृह रक्षा वाहिनी के लिए। अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरा मेंशन है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, कौन कौन से। और लास्ट में एक हम यहाँ पे बताएंगे इसका क्या करना है। एक फॉर्म दिया है लास्ट में, हाँ ये वाला फॉर्म, इसको क्या करना है इसको वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है requirement.jharkhand.gov. जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये रजिस्टर पर क्लिक करेंगे या फिर न्यू यूजर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसा ही फॉर्म खुल जाएगा। आपको नाम डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर इसके बाद email ID डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपका आधार में होगा सेम वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। फिर इसके बाद जो आपका आधार में एड्रेस होगा सेम एड्रेस को यहाँ पे डाल देना है। फिर इसके बाद कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड आपका मोबाइल ही होता है, एक यूजर नेम मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। तो हमने पहले से ही रजिस्टर करके रखा था। तो जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको ईमेल पे या फिर मैसेज में यूजर नेम आ जाएगा। पासवर्ड के लिए आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। तो जब यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे यूजर नेम डालना है। तो जैसे हमारा पे देख सकते हैं, देखिए हमारा ये यूजर नेम यहाँ पे मिला था और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल लेंगे। कैप्चा है 4132। यहाँ जैसे जैसे लिखा आएगा सेम वही चीज़ जैसे डालना है। जैसे यहाँ कैपिटल लेटर में आएगा तो कैपिटल लेटर में, छोटा लेटर में आएगा तो स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखना है। ठीक, बड़ा में लिखा रहेगा तो बड़ा साइज में, छोटा में लिखा रहेगा तो छोटा साइज में, यानी कि जैसे ही यहाँ पे लिखा है छोटा बड़ा में वैसे ही यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद लॉगिन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्विक लिंक ये सब में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू से यहाँ पे सब चीज़ भरना है। कैसे भरना है हमको बता रहे हैं। सबसे पहले आ जाइएगा यहाँ पे सेक्शन वाले डिटेल में। अगर आपको यहाँ से नहीं आ रहा है तो ऐसे है कुछ ना, तो सिंपली आप इधर माउस हावर करेंगे ना तो ये सब ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखने लगे। तो यहाँ से क्या करना है, आपको पर्सनल डिटेल में पहले जाना है। ध्यान दीजिए पहले ये सब आप भरेंगे तब भी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, ये सब आपको भरना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम वाले सेक्शन में अपना नाम लिख देंगे। जो आपका नाम आधार कार्ड में होगा सेम वैसे ही आधार कार्ड वाला डिटेल को यहाँ पे डालना है। जैसे जैसे नाम है, पिता का नाम है, वैसे वैसे यहाँ पे डालना है। अपना से नहीं लिखना है। ठीक, अगर आप अपने से लिखेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कैसे भरना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर इसके बाद फादर नेम लिखना है, यहाँ पे मदर नेम लिखना है, फिर इसके बाद अब जो भी हो मेल या फीमेल यहाँ पे, फिर इसके बाद कौन से कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे और जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे डाल देंगे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, कुछ भी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्टियल स्टेटस चुनना है। अगर आपका शादीशुदा है तो मैरिज सेलेक्ट करेंगे, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं वहाँ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे केस में हिंदी इंग्लिश मालूम है तो हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिख दिया। अगर आपका कोई और लैंग्वेज आता हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। नेशनैलिटी में इंडियन रहेगा और ईमेल ID डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, फिर इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखना है। और पोस्ट ऑफिस में आपका जहाँ भी पोस्ट ऑफिस हो वो लिखना है। पंचायत में अपना पंचायत का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिखना है, और पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखना है, और अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालना है। और एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस होगा सेम वही एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे लिख रहा है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस अगर आप कहाँ अभी मतलब अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप शहरी एरिया में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट। तो यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं गढ़वा। फिर इसके बाद अपना गांव का नाम डाल देंगे, फिर इसके बाद पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे पंचायत का नाम, फिर और इस वाले सेक्शन में ब्लॉक का नाम, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल जैसे हमने ऊपर डाला था अभी। अब यहाँ पे लिख रहा है इफ फिजिकली चैलेंज। अगर आपको कोई विकलांगता है, अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप यस करेंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये आपको पहले ही देख लेना। अगर आपको कोई विकलांगता है, कोई फिजिकली डैमेज है तो आप जानते ही होंगे
होंगे, विकलांग कौन सा कैटेगरी में आते हैं, PWD, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना पड़ जाएगा। अगर आप यस करते हैं तो फिलहाल हमारे केस में नहीं है, कोई विकलांग नहीं है, तो यस नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड। इसको अगर यस कर देंगे तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है झारखंड का वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इसको हम नो सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करना है। फिर इसके बाद सेव कर लेंगे। तो आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल हो गया। अब आपको एकेडमिक में आना है। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे देना है अब कितना आपके पास कितना सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का है, इंटर का है, अगर 7वीं 8वीं का है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैट्रिक का यहाँ पे भरना है तो देखिए यहाँ पे भर लेते हैं। ये देखिए डिग्री कोर्स, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन चूज करेंगे और यहाँ से स्टेट कौन सा बोर्ड से, मतलब कौन सा राज्य से आप पढ़े हैं वो यहाँ पे चूज करना है। और पासिंग मार्क ईयर यहाँ पे डालना है। आपका जो सर्टिफिकेट हो रहा है ओरिजिनल, उसमें डेट लिखा होगा, वही डेट को यहाँ पे चूज करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल राज्य के द्वारा हम पढ़े थे, तो वही वाला का यहाँ पे डाल दिए हैं। मैनुअल यहाँ पे लिखना है, जो भी डिवीजन से पास हुए होंगे वो यहाँ पे लिख देना है, 1st 2nd 3rd। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है। और जब आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा, ये मार्कशीट में मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट इश्यू डेट, ये आप मार्कशीट में देख के भर सकते। टोटल मार्क कितना था, आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल मार्क कितना था वो यहाँ पे लिखना है। और आपका मार्क टोटल कितना आया था, जैसे 500 का हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम टोटल मार्क 500 आता था, उसमें से हमारा ये 337 आया था, तो हम यहाँ पे लिख दिए 337। उसी के अकॉर्डिंग 337 भागे 5 करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा परसेंटेज। सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़े थे यहाँ पे लिखना है। ये मार्कशीट में आपको देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं हमने लिखा है। सेम इसी टाइप से आपको भी लिखना है इसमें। जब ये सब लिख लेंगे तो फिर इसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लिखा है डाटा सेव अपडेटेड सक्सेसफुली। सेम ऐसे ही यहाँ पे करना है, ऐड करके लिखना है 12 वाला सर्टिफिकेट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट, ठीक इसी प्रकार से। तो इसको भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भरे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डिग्री कोर्स में, यहाँ पे इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास और भी डिग्री है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन से और भी ज्यादा आपके पास डिग्री है तो अदर पे सेलेक्ट करेंगे, तो हम इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद स्टेट झारखंड लिख देंगे और पासिंग मार्क हमारा 2016 था तो 2016 लिख दिए। फिर इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी है झारखंड से ही, एकेडमिक काउंसिल रांची से, डिवीजन कौन सा था, 1st, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। फिर इसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट, ये आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें टोटल मार्क कितना था तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। अब कितना मार्क आया है वो यहाँ पे लिख देंगे, परसेंटेज कर लेंगे। जो आपका जितना मार्क आया होगा और जितना आप सब्जेक्ट का परीक्षा दिया होगा उससे भागा कर देंगे। जैसे 300 हमारा जो सब्जेक्ट है वो 5 था तो 300 भागा 5 कर देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज निकल जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट से स्टडी किए थे, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से, तो यहाँ पे लिख देंगे, साइंस का यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद अपडेट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैसेज आएगा डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐसे क्लोज करेंगे। अगर आपके पास और भी कोई डिग्री है तो यहाँ से ऐड एकेडमिक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 7 से स्टार्ट जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे डाल देंगे। ये सब तो आप आसानी से भर लेंगे। फिलहाल मेरे पास और नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे एक्सपीरियंस में। यहाँ पे देखिए अगर आप कहीं कंपनी में कुछ काम किए हैं तो यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस में जाएंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था। देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब जो आप कंपनी में काम किए होंगे ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर है तो डिजिग्नेशन कौन सा डिपार्टमेंट में काम किए हैं यहाँ पे लिख देंगे। और कब से, फ्रॉम मतलब कब ज्वाइन किए थे, टू मतलब कब तक काम किए, और जॉब ऑफ नेचर ये कौन सा था, फुल टाइम था या पार्ट टाइम था, मतलब दिन भर काम करते थे या 1-2 घंटा। तो हम दिन भर काम करते थे कंपनी में तो फुल टाइम सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद वर्क परफॉर्म्ड में क्या क्या काम करते हैं तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे ये काम करते थे तो उसका डिटेल यहाँ पे डाल दिए हैं। फिर इसके बाद अपडेट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। अगर आपके पास और कुछ कंपनी में एक्सपीरियंस का है तो यहाँ से ऐड एक्सपीरियंस में करके उसका डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक का हम डाल दिए यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए डिटेल्स। अब आना है आपको टेक्निकल में। टेक्निकल में आप यहाँ पे देख सकते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इंटरनेट ब्राउजिंग, फोटोशॉप, कोरोलरा, वीडियो एडिटिंग। अगर आपके पास कोई भी और भी स्किल है तो यहाँ से ऐड टेक्निकल में जाके ऐड कर सकते हैं जो भी आपको आता हो। देखिए टेक्निकल स्किल में हमने ये डाल दिया, हमको जो आता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट, किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। हमारा एक सर्टिफिकेट था हमने डाउनलोड किया था अभी कुछ देर पहले, हाँ ये रहा। तो ये हमारा हमने कंप्यूटर का कोर्स किया था अनिल कंप्यूटर्स में। अगर आप चाहे तो ऐसा अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट होगा तो उसका डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक, इंस्टीट्यूट का नाम लिख करके और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख देंगे जो आपको में इधर मेंशन होगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं है, हमने प्राइवेट से किया था तो इसमें सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं किया गया, शायद इस QR कोड में होगा तो छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी करिए होंगे वो डाल के यहाँ से अपडेट कर देंगे, ठीक। यहाँ से क्लोज कर देंगे इसको। अब आना है फिजिकल में। यहाँ पे लिखा है आर यू फिजिकली
फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप विकलांग है, लांगड़ है, लूल है तो यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे केस में नहीं है तो नो करेंगे। ध्यान दीजिए जब आप यस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको PWD का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ जाएगा। बिना अपलोड किए फॉर्म आपको आगे बढ़ेगा ही। यहाँ पे अपना हाइट डालेंगे और आपका जो चेस्ट होगा उसको नाप लीजिएगा। जो भी आपका साइज होगा छाती का वो यहाँ पे डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या डालना है, आपका कोई भी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट हो जहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तिल उल कुछ होगा आपको हाथ या पैर में, आगे गाल वाल का डिटेल यहाँ पे डाल। हमारे केस में ये था ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट, यहाँ से देखिए ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर, ये हमने सेलेक्ट लिया। अगर आपके पास कोई और भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है बॉडी में तो उसका यहाँ पे डिटेल दे। फिर इसके बाद यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली इसका मैसेज आ गया है, इसको क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद स्पोर्ट में मतलब आपके पास अगर कहीं आप स्कूल में खेल कूद करते होंगे स्काउट या गाइड में या मैट्रिक की परीक्षा में या फिर इंटर की परीक्षा में, तो आपके स्टेट लेवल द्वारा कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो उसका डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो उसका डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट मिला हो खेल कूद वाला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप डालेंगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा इसमें। तो हमारे केस में नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया था पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ में आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ से अपलोड सक्सेसफुली है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर हम अब दिखा दे रहे हैं क्या क्या हमने लोड। तो देखिए ये हमारा आधार कार्ड है, इसको हमने यहाँ पे लोड किया था। ठीक, और यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है कास्ट सर्टिफिकेट और ये है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। ये रहा यहाँ पे फोटो और ये रहा सिग्नेचर और ये रहा जो आप पासिंग मार्क किए होंगे, हाईएस्ट एजुकेशन होगा उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा आधार कार्ड सेलेक्ट करने के लिए। वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालना है, फिर इसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा दुकान यहाँ पे है चिरौंजिया मोड़ छतरपुर के आसपास। ठीक है, या फिर आप हमारे ये जो चैनल है इसके ऊपर विजिट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो यहाँ पे डालते रहते हैं। आप चिरौंजिया मोड़ आकर के देखिएगा, अंसारी कंप्यूटर के नाम से दुकान मिलेगा, वहाँ आ जाइएगा, हम आपका पूरा ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा देखिए टेक्निकल का एक यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए टेक्निकल स्किल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे और जो हमने आपको दिखाया था ये वाला सर्टिफिकेट, ये वाला इसको अपलोड करके दिखाते हैं। ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ लिख रहा है कि जो आपका फाइल का साइज है वो 400 KB से नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका साइज जो है 400 KB से कम होना चाहिए। और जो भी इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे वो PDF में अपलोड नहीं करना है। आधार कार्ड, ये कास्ट सर्टिफिकेट, उसको PNG में बनाने नहीं आ रहा है तो आपको गूगल में लिखना है PDF to PNG, ऐसे लिखना है। जैसे देख सकते हैं PDF to PNG ऐसे लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगा। जो आपका PDF होगा उसको सेलेक्ट करिएगा यहाँ से। देखिए हम यहाँ पे PNG सेलेक्ट करते हैं इसको, ये देखिए ये PDF में है तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। फिर इसके बाद कन्वर्ट टू PNG का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जो आपका PDF का फाइल है वो PNG में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको यहाँ से डाउनलोड करना है आपको। तो जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था वो PNG में हो गया है। अब यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। ये कुछ थोड़ा समय ले लेगा, ये 1.5 MB का है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, वापस आएंगे इसमें और यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल में, ये है टेक्निकल स्किल सर्टिफिकेट। यहाँ से चूज फाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमने जो डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप में रखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से और ये वाला सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद ओपन। तो डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पे बड़ा है इसीलिए नहीं ले रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख रहा है प्लीज अपलोड टेक्निकल स्किल सर्टिफिकेट फाइल लेस देन 100 KB, तो इसको हमको 100 KB के अंदर में कंप्रेस करना है। वापस इस वेबसाइट पे आएंगे, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे पेज को और यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप में था तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको कर लेंगे। 100 KB के आसपास मांग रहा है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 97 लिख देना है। फिर इसके बाद कंप्रेस कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 96 है, 96 KB लिख देते हैं एक्सेल। फिर इसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसका साइज हो गया 96 KB में। अब हम वापस आएंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आपको दिखाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर जाएंगे टेक्निकल स्किल सर्टिफिकेट, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे 96 यहाँ डालना है। देख सकते हैं 96 KB आ गया। फिर इसके बाद सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे फाइल आ गया। अब क्या करना है, अपलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिख दिया है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। इसी प्रकार से आपको भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कंप्रेस करके, तो यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फाइल जो होगा 100 KB के आसपास होना चाहिए। सबका 100 KB के आसपास ही करिएगा। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो 100 KB के आसपास रखना है। ठीक है, तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आपने यहाँ पे सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। पर्सनल डिटेल हो गया, एकेडमिक हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, टेक्निकल
हो गया, फिजिकल हो गया, फोटो हो गया, अपलोड डॉक्यूमेंट जो आप किए थे वो हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, चेक एंड अप्लाई का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिख रहा है प्लीज चेक एंड अपडेट ऑल डिटेल्स केयरफुली, नो चेंजेस अलाउड फर्दर फॉर दिस एप्लीकेशन वंस अप्लाई। यानी कि इसमें जो भी डिटेल है पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो जब आप इसको भरेंगे ध्यान से भरिएगा फॉर्म। यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देख लीजिए कोई भी डिटेल अगर सही नहीं है तो आप इस वाले सेक्शन में, उस सेक्शन में आके एडिट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए हमने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो यहाँ पे आ गया। अब देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगता है, ठीक। देख लीजिए आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, 10-12 का जो भी सर्टिफिकेट होगा आपके पास वो यहाँ पे डाल देना है। फिर इसके बाद टेक्निकल स्किल में अभी जो हमने बताया। अब हम नेक्स्ट एंड अप्लाई का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब लिख रहा है प्लीज कंफर्म दैट ऑल एंट्री डाटा एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट आर एक्यूरेट बिफोर प्रोसीडिंग। तो सही है, तो हम यहाँ पे ओके का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपका करेंगे क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से नेक्स्ट एंड अप्लाई का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे रूरल फिल किया था पर्सनल डिटेल में, तो हम रूरल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पोस्ट को। अगर आप शहरी से हैं तो शहरी वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करिएगा, ठीक। देख लीजिए ऑलरेडी अप्लाई फॉर दिस बट प्लीज चूज एनी अदर पोस्ट। तो हमने पहले से इस पर कर रखा था, तो यहाँ का करना है पे एंड एक्नॉलेजमेंट पे जाना है। जो हमने अप्लाई किया था यहाँ से जाएंगे तो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ करना है मेक पेमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। कार्ड नंबर डाल सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, यहाँ पे उससे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई का ऑप्शन इसमें नहीं है तो आप कार्ड से ही पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर लेंगे आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगा, वो रिसिप्ट को क्या करना है आपको रख लेना है। और जो हमने बताया था इसको लास्ट में बताएंगे क्या करना है। इस फॉर्म को अभी आपको कहीं जमा नहीं करना है। जो आप रिसिप्ट ऑनलाइन करेंगे पेमेंट कटवा के, चालान जो आपको मिलेगा उसको रखना है। तो रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, 2 ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। एक ये वाला है और एक ऊपर वाला है। ये कब काम आएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ये काम आएगा। कोई अगर आपको कहे कि ये पुलिस लाइन में जमा करना है या डिस्ट्रिक्ट में जमा करना है तो ऐसे नहीं होता। इसी प्रकार से आप भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सीधे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका समाधान करने के लिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे शॉप पे आ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो शॉप का एड्रेस है वो है चिरौंजिया मोड़, गढ़वा, छतरपुर में है, ठीक है। तो वहाँ पे आप आइएगा, हम आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।